मिडिल क्लास वालों अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ जाएगा। मिडिल क्लास ना जीने में है आज ना मरने में है। इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी हाथ में कटोरा ले आएगी। यही नहीं, कहना तो यहाँ तक है कि आज तक मैंने इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। इसे जनता की कोई फिक्र ही नहीं। देश संकट से गुजर रहा है और मोदी विदेश निकल लिए। हमने तो इतने उम्र हो गया जी, लेकिन ऐसा सरकार हमने नहीं देखा जो निकम्मे और भ्रष्टाचार। ये तो अपना विदेश घूमने पर लगे हुए हैं, इनको क्या फिक्र है तो हमारा जनता क्या है या नहीं है। सुना आपने, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में मोदी के महंगाई वाले नारे पर भरोसा किया, अच्छे दिन के झांसे में फंस गए, लेकिन अब पछता रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। सरकार ने पब्लिक को रोड में ला दिया है। सरकार के पास दारू बिक रही है, दारू बराबर से बिक रही है, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई भीड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो आम आदमी की जरूरतमर्रा चीज है, मेरे घर में ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, मुझे अर्जेंट कानपुर के आगे पहुंचना है, बट पेट्रोल पंप में आज इन लोगों की जबरदस्ती है कि लाइन लगाइए, ये करिए। ये सरकार टोटली फेल है। अरे हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, जितनी जल्दी इनकी बदली हो, ऐसा किसी राज्य में होता ही नहीं था। आज महंगाई की मार को देखकर पब्लिक काफी गुस्से में है, क्योंकि पीएम मोदी ने भले ही केवल अपील की हो, लेकिन आज सच्चाई ये है कई जगहों पर पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहे। लंबी लंबी कतारें, एक बार ये लंबी लाइनें देखिए, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग खड़े हैं, पेट्रोल डीजल भराने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसी तस्वीरें किसी एक जगह से नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से आई हैं। और तो और कुछ जगहों से ये भी खबर आई है कि 4 पहिया वालों को केवल 1000 का तेल मिलेगा और 2 पहिया वालों को 100 रुपए का, उससे ऊपर नहीं। क्या है नियम? 1000 से ज्यादा। 1000 से ज्यादा नहीं देना किसी भी गाड़ी में? हाँ भाई, 4 व्हीलर गाड़ी में। 2 व्हीलर गाड़ी में 100 रुपया मोटरसाइकिल। बस 100 मिल रहा है भैया, आप लोग को 100 का ही तेल मिलेगा। ज्यादा मांगेंगे तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखा आपने, ये हालत है ग्राउंड की। और ये तो हमने आपको पेट्रोल डीजल का बताया, अब बाकी चीजों का भी देख लीजिए। रोजमर्रा के सभी सामानों के दाम बढ़ चुके हैं, दूध से लेकर पेट्रोल डीजल, कॉमर्शियल गैस, और उस गैस के महंगे होने से बाकी चीजों का भी महंगा होना, चाहे समोसे से लेकर खाने की थाली तक सब महंगी हो चुकी है। और यही कारण है कि जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे दिन के झांसे में आ गए, मोदी पर भरोसा कर लिया। क्योंकि 2014 में जब मोदी को वोट लेने थे तब जनता को खूब बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि महंगाई खत्म कर देंगे, अच्छे दिन ला देंगे। यही नहीं, महंगाई को लेकर यूपीए सरकार को ऐसे कोसते थे कि फिर पूछिए मत। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। सुना आपने, जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी दूसरी सरकारों को बेशर्म और निकम्मा बताते थे, आज खुद ही उस जगह पर खड़े हैं। आज इनके मुंह से महंगाई का मां भी नहीं निकलता। और तो और मोदी जी का एक बयान ये भी है जहां ये पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। सुना आपने, अब सोचिए और तय कीजिए कि तब वाले मोदी जी गलत थे या आज वाले। और एक बात समझने वाली ये भी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी दूसरी सरकारों के समय बयान दिया करते थे, वैसे अगर आज विपक्ष और जनता बोलने लगे तो उसके खिलाफ देशद्रोही वाला नैरेटिव चलाया जाने लगेगा। लेकिन आज देख लीजिए क्या किया जा रहा है। मीडिया वालों को खरीद कर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। गनीमत है कि मोदी सरकार है, इसलिए 3-4 रुपए तेल के दाम बढ़े हैं, वरना दूसरी सरकार होती तो उसमें इससे भी बुरा हाल हो जाता। ऐसा नैरेटिव दर्शकों के दिमाग में डाला जा रहा है। जब आपको याद हो, वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, वहां पर 10 साल है और यहाँ पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है। देखा आपने आज कैसे दर्शकों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हालांकि इस पर भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने चाटुकार मीडिया को करारा तमाचा जड़ा है, वो भी सुनिए। आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया दरअसल किसके लिए काम करता है, दिन रात किसका प्रोपेगेंडा करता है।
दिन रात किसको बचाने के लिए लगा हुआ है? जिन टीवी चैनलों को आप ये मानते हैं कि इसमें कही गई बात भगवान की कही गई बात है, उन टीवी चैनलों की क्या विश्वसनीयता है? आपको पता है 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कब कमाया है? जब कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम कम था, $20 $30 प्रति बैरल था, उस वक्त भी आपको महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बेचा गया और मुनाफा कमाया गया, हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला छाती नहीं पीट रहा था। वाकई जब कच्चे तेल का दाम कम था तब तो जनता को राहत नहीं दी गई, तब खुद की जेब भरी गई। लेकिन आज कच्चे तेल के दाम का आंकड़ा बताकर खुद का बचाव किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक सब चंगा था, देश में अमृतकाल चल रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब सारी कलई खुलने लगी। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए कि महंगाई कहां तक ले जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का युद्ध अभी भी जारी है। ऐसे में आप दर्शकों का इस पर क्या सोचना है, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।